राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, बड़े सारे लोगों का मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे ये मैसेज भर भर के आया कि दीदी, हर दिवाली पर नए लक्ष्मी गणेश खरीदना जरूरी है क्या? आप हमें बताइए कि हर दिवाली पर नए लक्ष्मी गणेश खरीदे जाते हैं तो पुराने लक्ष्मी गणेश का हम क्या करें, और पुराने लक्ष्मी गणेश अगर हम यूज कर सकते हैं तो कैसे यूज करने चाहिए, कृपया करके हमें बताइए। और अगर हम लक्ष्मी गणेश खरीद रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ले लेते हैं, क्या हर दिवाली पर नए लक्ष्मी गणेश खरीदना जरूरी है? तो मैं मना करूंगी कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है हर दिवाली पे नए लक्ष्मी गणेश खरीदना। हाँ, आप एक चांदी का सिक्का लेके आ सकते हो। चांदी का सिक्का कुछ ऐसा लेके आओ जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हो, वो आप हर दिवाली पर लेके आओ। उसकी पूजा अर्चना वंदना भी आप कर सकते हो। जैसे लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना करते हो, वैसे ही उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जब लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो उनकी आपको चौकी अलग बनानी है, ठीक है ना? ये नहीं कि मंदिर में ओम जय जगदीश आ रही या फिर ओम लक्ष्मी माता, ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी माता को दिवाली पे अलग स्थान दिया जाता है, लक्ष्मी माता को दिवाली पे अलग बिठाया जाता है। लक्ष्मी माता को घर पे कोई आता है तो ये थोड़ी होता है कि जो तुम्हारा बेडरूम है उसी में सुला दो उजला के, ऐसा नहीं होता ना। हर किसी का अपना एक अलग स्थान होता है, वेलकम करने का अलग तरीका होता है। लक्ष्मी माता दिवाली पे आपके घर पे गेस्ट बन के आती हैं तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका फर्ज है कि आप उनकी कितनी अच्छी तरीके से खातिरदारी कर सकते हैं, उतना ही अच्छी तरीके से आपको खातिरदारी करनी होती है। अगर हमारे पास लक्ष्मी गणेश किसी धातु के हैं, जैसे कि चांदी के हो गए, सोने के हो गए, पीतल के हो गए, ठीक है, किसी भी अष्ट धातु के लक्ष्मी गणेश हैं, जैसे कि मेरे मायके में अष्ट धातु के लक्ष्मी गणेश है और हर बार उनको ही बहुत अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। गंगा जल उन पे छिड़का जाता है, गुलाब जल उन पे छिड़का जाता है, और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। तो बहुत सालों से, जब से मैं छोटी थी तब से मैं ये नियम देख रही हूँ कि लक्ष्मी गणेश ऐसे मेरे मम्मी पापा करते हैं, हम लोग नया नहीं खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर पे मिट्टी के हैं, ध्यान सुनिए, मिट्टी के हैं तो क्या आपको बदलने चाहिए? मिट्टी के हैं तो क्या उनका विसर्जन करना चाहिए? अगर विसर्जन करना चाहिए तो कैसे का विसर्जन कीजिए? शास्त्र क्या कहते हैं, पहले शास्त्र निमित्त की बात बता। शास्त्र कहते हैं मिट्टी की कोई भी चीज, चाहे वो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हो गई या फिर मिट्टी की दिए हो गई या फिर मिट्टी का करवा हो गया, घड़ा हो गया, करवा हो गया, जिसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जब तक वो खंडित ना हो जाए, खंडित से मेरा अर्थ है टूट ना जाए, कहीं से टूटा फूटा ना हो, कहीं से रंग निकला ना हो, खंडित ना हो जाए थोड़ा बहुत का, तब तक उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जब तक वो खंडित ना हो जाए। हाँ, अगर वो थोड़े से भी खंडित हो गए हैं, थोड़े से भी टूट गए हैं, कलर निकल गया है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तब आपको उनको विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी के हैं। तो आप उनको पानी में भी विसर्जित कर सकते हो, अगर क्योंकि वो पानी में गल जाएंगे। आप उनको घर पे भी विसर्जित कर सकते हो। एक आपको टप लेना है या बर्तन लेना है, उसमें आपको थोड़े से चावल डालने हैं, पानी डालना है, गंगा जल डालना है, और उस मूर्ति को भी उसमें डाल देना है। धीरे धीरे करके वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, फिर वो चीज आप गमले में भी डाल सकते हो। तो आप ऐसे विसर्जित कर सकते हो। अगर वो किसी धातु के हैं और वो खंडित हो चुके हैं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके, ये नहीं कि ऐसे रख के आ गए आप, खत्म कहानी, ऐसे नहीं भैया। वहां पे कुत्ते टॉयलेट कर रहे होते हैं, कभी कुत्ते मुंह मार रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं किया जाता। देखो, मेरे को बहुत बुरा लगता है। पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करना है आपको, उसके अंदर आपको दबाना है, ठीक है ना, ये करना है आपको। साथ ही के साथ एक बात बता दूं, लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते और शिवलिंग को कभी खंडित की श्रेणी में नहीं रखा जाता, और लड्डू गोपाल को कभी खंडित की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वो एक सेकंड वीडियो पे कभी बनाऊंगी। आज बात कर रहे हैं लक्ष्मी और गणेश की। तो अगर आपके पास मिट्टी के हैं और वो एकदम सही है, अच्छी तरीके से चमक रहे हैं और कहीं से खंडित नहीं है, कहीं से रंग नहीं निकला है, तो फिर आप उनका भी यूज कर सकते हो। आप उनको हल्का सा गंगा जल डालना है। अच्छा, लक्ष्मी माता की पूजा में, गणेश जी की पूजा में गुलाब जल या फिर केवड़े का जो इत्र होता है या फिर गुलाब का जो इत्र होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गुलाब जल माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, गुलाब का परफ्यूम माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, केवड़े का जो इत्र है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा, तो उनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अर्थात गंगा जल से भी ज्यादा उपयोग गुलाब जल का माता लक्ष्मी की पूजा में होता है। तो आपके पास अगर मिट्टी के हैं, धातु के तो आपने अच्छे से साफ कर लिए,
चमका लिए, उसके बाद उनको गंगा जल डाला, गुलाब जल डाला, उनकी पूजा अर्चना वंदना आपने प्रारंभ कर दी। अगर मिट्टी के हैं तो मिट्टी के तो आप चमका नहीं सकते, तो आपको अच्छे एक लाल मखमल के कपड़े से, वेलवेट के कपड़े से आप उनको पोंछना है। और पोंछने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि वो कहीं से खंडित तो नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ पे हल्का सा खंडित है, नेल पॉलिश लगा देते हैं, हमें दिखेगा नहीं, या फिर हल्का सा खंडित है, हम इस तरफ देखेंगे नहीं, हमारा फोकस ही नहीं जाएगा और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मूर्ति खंडित हो चुकी है तो उसकी पूजा अर्चना वंदना, विशेष करके लक्ष्मी माता की मूर्ति अगर खंडित हो चुकी है तो उसकी पूजा अर्चना वंदना करना शास्त्र विरुद्ध बातें हैं, आपको उनको विसर्जित ही करना होगा। मैं कह रही हूँ ना, अगर खंडित नहीं हुई है तो आप उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, आपको नई लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर खंडित नहीं हुई है, आपने वेलवेट के कपड़े से पहुंचा, अच्छे तरीके से देखा, फिर उस पर गंगा जल हल्का सा छिड़का, हल्का सा गुलाब जल छिड़का, हल्का सा इत्र लगा दिया, ठीक है ना, गुलाब का इत्र लगा सकते हैं, केवड़े का इत्र लगा सकते हैं, देख लिया आपने चाहते हैं। उसके बाद लाल कपड़ा बिछा के पूजा अर्चना वंदना आपको प्रारंभ कर देनी है। हाँ, अगर आपको लेके भी आना है, जैसे कि आपके किसी किसी घर पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप हमको लेके आने हैं, तो आप चांदी का सिक्का जरूर लेके आइए, और चांदी का सिक्का ऐसे लेके आइए जिसपे लक्ष्मी गणेश बने हो। लक्ष्मी गणेश वाले चांदी के सिक्का लाइए, तो उनकी भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, साथ में रख के उसकी भी पूजा। लेकिन जब तक वो मिट्टी के खंडित ना हो जाए तब तक आपको नए लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर खंडित हो गए हैं तो फिर आप नए जरूर लेके आइए। लक्ष्मी गणेश सही तरीके से आपके घर पे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जो गणेश भगवान है वो बाईं सूंड वाले, दिवाली पे बाईं सूंड वाले गणेश भगवान की ही पूजा अर्चना होती है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही के साथ बड़े सारे लोगों के घर पे मैंने देखा लक्ष्मी जी खड़ी होती है भैया लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, कब किसी को राजा कब किसी को रंक बना दे पता नहीं चलता। लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत बहुत करोड़पति थे, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, सब डूब गया, ठीक है ना। तो लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, उनको घर पे स्थिर करके रखना, उनको घर पे बिठा के रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लक्ष्मी जी ऐसे लेके आइए, आप लोग अगर लाने की सोच रहे हैं, जो बैठी हो, अगर वो कमल पर बैठी हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। कमल के एक पुष्प पे लक्ष्मी जी बैठी हो वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। और लक्ष्मी जी खड़ी हो वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चंचल है भैया, वो तो चलती बनेंगी, पूजा अर्चना हुई चलेगी। आपको साल भर दिवाली की जो पूजा होती है उसका जो फैक्ट दिखता है वो पूरे साल दिखता है। कहते हैं दिवाली की पूजा अर्चना वंदना सही ढंग से कर लो, पूरे साल घर में पैसे की कमी नहीं होती है। दिवाली की पूजा बहुत जरूरी होती है, घर के एक एक कोने से पैसा निकाला जाता है। मेरे को अभी भी याद है, मेरी माता जी मेरे पिताजी से छुपक छुपक के पैसे कटती थी। सभी माताओं बहनों का यही कार्य होता है, सभी माताएं बहनें अपने हस्बैंड से छुपक छुपक के थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करती हैं, उसके बाद उसको गोल्ड बनवा लेती हैं, कुछ भी बनवा लेती हैं, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया भैया, हम तो चवन्नी भी इकट्ठी नहीं कर सकते अपने पति की, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया। वो कार्ड दे देंगे, लो जो करना है कार्ड से कर लो। कार्ड से तो जो भी कुछ करोगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है ना। कुछ होता नहीं आते। तो मेरी जब दिवाली पे जो हमारे घर की पूजा अर्चना वंदना होती थी तो मेरे पिताजी कहते थे अब निकलेगा सबका खजाना, क्योंकि उस दिन 1 रुपया भी अगर आपने कहीं छुपा रखा तो वो भी आपको पूजा में चढ़ाना है। घर के सारे धन दौलत, सारी आपको घर के जितने भी पैसे हैं, आपकी पासबुक, बैंक अकाउंट, आपकी चेक बुक, आपके जितने भी खाते हैं, आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं उनकी लेखा जोखा, और आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, जितनी भी ज्वेलरी, वो सारी पूजा में समर्पित होती है। वो पूजा विधि मैं कभी और बताऊंगी आपको, क्योंकि उन सबको लक्ष्मी माता का ही स्वरूप माना जाता है। तो लक्ष्मी जी को आपको जो खरीद रहे हो अगर आप, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप बैठी हुई लक्ष्मी माता खरीदिए, और कमल के फूल पर अगर बैठी हुई हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम हो, और एक हाथ उनका ऐसा हो जिसमें से पैसे और सिक्के वो निकल रहे होते हैं ना, वो लक्ष्मी माता सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज का तो वीडियो केवल इसी पे था कि पुराने लक्ष्मी गणेश यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देख लिए खंडित नहीं होने चाहिए, या फिर आप धातु के भी लेके आ सकते हो, तो हर बार खरीदने का झंझट ही खत्म हो जाता है। और हमारे जब बूढ़े बुजुर्ग पुराने हो जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम उनको घर से निकाल देते हैं, नहीं ना, बूढ़े बुजुर्ग तो और भी अच्छे होते हैं। तो भगवान जी कभी भी पुराने नहीं होते हैं, और हमारे घर में कम से कम 25-30 साल से ये परंपरा चली आ रही है। मेरे मतलब
मैं अभी जब यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे नहीं, मेरे मायके में ये परंपरा चली आ रही है और बचपन से मैं ये देख रही हूँ। एक ही लक्ष्मी गणेश है जिनकी पूजा अर्चना बनना होती है, और बार बार मेरे को वो बहुत ही गंदा लगता है कि लक्ष्मी गणेश आप लेके आ जाते हो और दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन गोवर्धन की पूजा करने के बाद वो मतलब किसी भी पेड़ के नीचे पड़े हुए मिलते हैं, तो वो बिल्कुल भी सर्वोत्तम नहीं है। केवल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर तक लेके आना और घर पे लाने के बाद पूजा अर्चना वंदना करना और उसके बाद किसी भी चौराहे पे कहीं भी डाल देना, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो रही। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर पे लेके आने की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बाहर उनको विसर्जन करने तक की होती है। तो दिवाली पे पूरी सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।